प्री मैरिटल काउंसलिंग की चर्चा मैंने एक शॉर्ट में की थी और आज ये लंबा वीडियो इसको लेके बना रही हूँ। कुछ वर्षों पहले मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, वीडियो भी डाले थे कुछ, लेकिन काम तो तब से कर रही हूँ, वीडियो डालना शायद बंद हो गया, चर्चाएं बंद हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए समय निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो शादी नामक संस्था है, विवाह नामक जो हमारी सबसे शायद पवित्रतम संस्था बोलूँगी, इसको मैं पवित्रतम संस्कार बोलूँगी, कि दो व्यक्ति जो एक अलग अलग परिवेश से आए होते हैं, अलग अलग माहौल से आए होते हैं, उनको अपने एक दूसरे के लक्ष्यों को सहेजते हुए, एक दूसरे के मान सम्मान को सहेजते हुए अपना आत्मसम्मान बनाए रखना, एक दूसरे की उन्नति में भागीदार बनते हुए अपनी उन्नति करना, एक दूसरे की हर चीज़ का ध्यान रखते हुए खुद का भी बेहतर करना, ये शादी है। और ये जो लोग कर पाते हैं उनकी सफल शादियां हैं। तो इस क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी जो भारत में घटनाएं हुई, बहुत फास्ट जो जिस तरीके का डिसीज़न लिया गया कुछ उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत अर्ली स्टेज में अगर आप ये करवा लेते हैं, मैरिज के बाद भी या शादी से पहले भी, अगर कपल आके किसी तरह काउंसलर से मिल लें, किसी भी काउंसलर से मिल लें जिस पे आपको लगता है कि आपको फेथ है, और काउंसलर आपकी बातों को न केवल निजी रखता है बल्कि आपको मदद करता है कि एक निष्पक्ष आपको नज़रिया दे सके। कुछ जो बिंदु जो खास होते हैं किसी कपल के, क्योंकि हर लड़का या लड़की के मन में, अब तो मुझे लगता है लड़कों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है इसको लेके, कुछ घटनाएं जो ऐसी हुई कि वाइफ कैसी होगी या हस्बैंड भी कैसा होगा। मैं किसी एक उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि टॉक्सिक पर्सनैलिटी लड़का लड़की दोनों में हो सकती है। ये एक स्वभाव है, न कि जेंडर का वो दोष है। तो हस्बैंड को वाइफ को लेके या वाइफ को हस्बैंड को लेके कोई प्रश्न अगर ऐसे लगते हैं कि क्या ये ऐसा क्रूएल कभी हो सकता है, या इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका स्वभाव मुझे जानना है, ये कैसा होगा, तो काउंसलर जो है वो ये आपको इसको जानने में मदद कर सकता है। हम शायद न कर पाएँ एक सामान्य ह्यूमन बीइंग के तौर पे, और उसको जो काउंसलर है वो अपनी जो नॉलेज से, अनुभव से, अपने टेक्निकल तरीक़ों से उसको कर सकता है। तो एक काउंसलिंग मैरिज से पहले, या अगर आपकी मैरिज हो गई है तो बहुत अर्ली स्टेज में, जितनी भी देर हो गई, मैं कहती हूँ कभी देर नहीं हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी टाइप का आपको भय मन में है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो रही है, और ईश्वर न करे कभी किसी की हो भी, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं आपस में, तो भी बहुत मीठा है संबंध, तो भी एक बार काउंसलिंग ज़रूर करवाना चाहिए। एक दूसरे के बारे में जाने, कम से कम एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी, और संबंध को प्रगाढ़ करने में मदद मिलेगी। तो पहला तो ये हुआ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को जान पाएँ। दूसरा ये होता है कि कोई ऐसी बात जो शायद हम पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, पिछले कुछ दिनों के केसेस में ऐसा भी नज़र में आया नज़रिया कि लड़की शायद नहीं बोल पाई कि यहाँ शादी नहीं करना था या जो भी, लेकिन उसका जो परिणाम है जो भी है, तरह तरह की बातें होती मीडिया में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की या लड़के को इतना बंधन में नहीं होना चाहिए कि वो बोल भी ना पाए कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वो बोल सकता है, अपनी पसंद से कर सकता है, और सबकी एक मिली जुली पसंद होती है, एकदम ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स कुछ आपकी बेहतरी चाहते हैं, कहीं कहीं मना करते हैं, वो कहीं के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसमें सारा कुछ एक बेहतर छुपा होता है। तो ये इन सब को मदद करने में आपको काउंसलर हेल्प कर सकता है, इन सब को अचीव करने में, इन सब कारणों को जानने में, और कैसी मैरिज आपकी होनी चाहिए, कैसे आपका जो पार्टनर है वो होना चाहिए, इस चीज़ को जानने में प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो आपकी मदद करती है। और इसके बाद रिश्ते मजबूत कैसे रहें, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, जो शादी का, वो 1-2 साल का, 4 साल का, 5 साल का नहीं होता, बल्कि डिकेड चलने वाला, यानी कि दशकों दशकों चलने वाला संबंध है। आप साथी के साथ में 50, 60, 70 साल बिताते हैं, तो इतने सारे साल जब हम बिताते हैं और खुशी खुशी हमें बिताना है, ठीक है, सुख दुख आते हैं, तो उतार चढ़ाव में जीवन के, हर एक के जीवन में कोई ऐसा पल आता है कि शायद उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हर एक के जीवन में ऐसा पल आता है कि उस समय झगड़े होते हैं, हर एक के जीवन में ऐसा पल आता है कि कुछ क्राइसिस हो सकता है। हर तरह का एक जो कहते हैं ना मसाला जो जीवन का है वो मिलता है मैरिड लाइफ में, लेकिन उससे कैसे निकलना, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग सिखाती है या पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग सिखाती है। तो इसलिए करके ऐसी काउंसलिंग ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कि जो अगर समझ में आ जाए कि भाई ये पर्सनैलिटी थोड़ी टॉक्सिक है,
या थोड़ा निगेटिव नज़रिया है, या शायद ऐसा कोई कुछ कर सकता है, कोई सुसाइडल प्रवृत्ति का है, या कोई ऐसी प्रवृत्ति कि दूसरे को हार्म पहुंचा सके, ऐसी प्रवृत्ति है, तो कम से कम काउंसलर उसको जान पाएगा। तो आपको ऐसा लगता है तो ऐसी स्थिति में सगाई वगैरह करने से पहले ही, जब भी कभी पेरेंट्स शादी की बात करते हैं तो दो लोग मिल के, चाहे उसकी चर्चा पेरेंट्स से करें या ना करें, अपने स्तर पे भी सही काउंसलर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके मिल के, या फ़ोन के द्वारा, कई साधन हो गए हैं आजकल, जाके अपनी काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और उसके बाद ही मैरिज के लिए कोई बात रोका पक्का करें। पक्का करने के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हो जाए तो बहुत बेहतर है। देर कभी नहीं होती है। मैरिज भी हो गई और आपको लगता है कि कहीं पे हमें कराना चाहिए काउंसलिंग, तो ज़रूर कराएं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए कराएं अगर सब कुछ अच्छा है तो, और अगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है तो और ना बिगड़े उसके लिए कराएं। कुल मिला के प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जो कपल का जो रिश्ता है आपस में, उसको मजबूत करने में एक बड़ा रोल निभाता है। तो यही सबको रिकमेंड करूँगी कि आपके लिए जो काउंसलर अवेलेबल हो, आपको अच्छा लगता हो, कि जिससे हम बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, और जो निष्पक्ष रूप से करे, आपकी प्राइवेसी मेंटेन करे, उनके साथ में आप काउंसलिंग करें और उसके बाद ही शादी की कोई बात पक्की करें। और रही बात